मरकजी वजीर जो कि तेलंगाना के दौरे पर है, इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले की तायीद करते हुए सही करार दिया। शहर हैदराबाद में मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज। 500 और 1000 रुपयों के नोटों को अचानक मनसूख कर दिए जाने के बाद आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली ने ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। दिन व रात और हफ्ते के पूरे दिन ऐसी ही कतारें नज़र आ रही हैं एटीएम्स के पास। हुकूमत की जानिब से 500 और 1000 रुपयों के नोटों को अचानक मनसूख कर दिए जाने के बाद अवाम बिलखुसूस गरीब अफराद को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। एटीएम्स के पास कतारों में ठहरे अवाम नज़र आएंगे। अवाम ने हुकूमत के इस रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स की मीटिंग शुरू होगी, जिसमें करीब 50 वाइस चांसलर्स शिरकत करने की तवक्को की जा रही है। हल्का असम्बली चार मीनार में तरक्याती कामों का हुआ आगाज़। बल्दी डिवीज़न घासी बाज़ार के मुख्तलिफ इलाकों में सीसी रोड्स और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उलमाए कराम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। शहर हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का आगाज़ हो गया। वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के तहत मुल्क के लोगों को बतलाया कि 70 सालों की बीमारी का इलाज इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफें उठानी पड़ेंगी, जबकि अपोजिशन इसके बारे में अपनी अलग राय रखती है। नोटबंदी के मामले में पीएम मोदी ने बताया कि लोग तरक्की वाले दौर को अपनाते हुए अब मामलात कैशलेस के तहत पूरे करें। कार्ड स्वाइप और फोन के जरिए खरीदो फरोख्त करते हुए भारत को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के सफ में ला खड़ा करने की कोशिश करें। पुलिस के आला ओहदेदारों का सम्मेलन आज हैदराबाद में इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें पुलिस को चैलेंजेस और दहशतगर्दी पर मुबाहिसे हुए। पीएम मोदी ने इन्हें मुखातिब करते हुए अपने अंदर बदलाव लाने पर जोर डाला। उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में परिवर्तन रैली को पीएम मोदी ने मुखातिब किया। आने वाले इंतखाबात के लिए बीजेपी एक एक आदमी तक पहुंचने के लिए इस रैली का एहतमाम कर रही है। साथ ही तेजी से आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों के उत्तर प्रदेश में 340 फ्लैट्स को लोगों को इंस्टॉलमेंट पर देने का वादा भी किया है। पीएम मोदी का थोड़े ही वक्फे में उत्तर प्रदेश का ये दूसरा दौरा था। मुल्क के चंद मखसूस सनतकारों के साथ साथ अब रतन टाटा ने भी हुकूमत के नोटबंदी के मामले को खूब सराहा है और कहा है कि इससे काले धन को पकड़ने में मदद मिलेगी, और कहा कि सरकार के इस कदम पर मुल्क के लोगों की मदद की जरूरत है। उनके मुताबिक इससे हालात मुल्क के सुधर सकते हैं। सरकार के 500 और 1000 नोटबंदी के फैसले के बाद करीब 14 दिनों में बैंक खातों में जमा हुए 27,200 करोड़ रुपए, करीब 25,67,00,000 करोड़ कुल जमा रुपयों में 70,000 करोड़ की लाइन को ये रुपए पार कर चुके हैं। 23 नवंबर को ये 72,834 करोड़ रुपए थे। भारतीय रेल और आईआरसीटीसी ने औरतों और मर्दों के साथ साथ अब जनखों को भी शिनाख्त दे दी है। टिकट खरीदने और रद्द कराने के मामलात ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मुहैया रहेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 36वें बैनुल अक़वामी व्यापार मेले का आज आखिरी दिन रहा। बेशतर ममालिक के व्यापारियों में भारत की खेती बाड़ी का स्टाइल भी रहा, जबकि किसानों ने वहां पहुंचकर अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाई। क्यूबा की आज़ादी के सिपाही और साबिका सदर का इंतकाल हो गया है। फिडेल कास्ट्रो के इंतकाल पर दुनिया भर के लोगों ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। भारतीय सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भी अपनी ताज़ियत पेश की। क्यूबा में 9 दिनों का सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। फिडेल कास्ट्रो को 4 दिसंबर को सुपुर्द खाक किया जाएगा।
अमेरिका के नए सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप ने किम पार्टी की जानिब से विस्कॉन्सिन में वोटों की दोबारा गिनती को घोटाला करार दिया और कहा कि फैसला आ चुका है और इंतखाबात खत्म हो चुके हैं। किम पार्टी के सदारती उम्मीदवार चिल्स्टाइन ने वोटों की दोबारा गिनती की आवाज उठाई थी। सोमालिया का सदर मुकाम मोगादिशु में एक कारोबारी इलाके में बम धमाके से लगभग 10 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। घनी आबादी वाले इस इलाके में यह बम धमाका किया गया। साउथ कोरिया के सदर मुकाम सियोल में लाखों लोगों ने सर्दी की परवाह किए बगैर सदर के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए धरना दिया और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इज्तिमाई तौर पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर देंगे। भारत के गोल्फर अदिति अशोक ने जीत लिया है यूरोपियन टूर। उन्होंने 3 अंडर 69 के स्कोर के साथ मौसम से मुतासिर आखिरी दिन में खवातीन की दूसरी जीत दर्ज की है। इसी महीने महिला इंडियन ओपन का खिताब जीतने वाली बेंगलुरु की 18 साल पेशवरा ने 15 अंडर के कुल स्कोर के साथ खिताब जीत लिया है।